पेरेंट्स जो हैं वो अपनी वो संपत्ति बचा के रखी होती है बुढ़ापे के लिए, वो इन्वेस्ट करते हैं और माँ बाप की उम्मीद बन जाती है कि अब हमारा बच्चा पैसे कमाएगा, कुछ हमें भी देगा, कुछ लोन भी उतारेगा और अपने लिए भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तब गवर्नमेंट ये कह रही है कि 1 साल नहीं, आपको ये 2 या 3 साल का। हैरानी वाली बात है, ये स्टाइपेंड के बिना कराई जाने वाली नौकरी है। कोविड और कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन इन बच्चों या किसी की वजह से नहीं है। इनको वन टाइम रिलैक्सेशन दे के इनको इंडियन ग्रेजुएट्स की इक्वलेंट मानते हुए इनके 1 साल की ट्रेनिंग दिलवा के इनको प्रैक्टिस का राइट दिया जाए। वो जो मार्क्स होता है वो उसका लेवल इतना हाई होता है कि उसकी जो पासिंग परसेंटेज है इज़ अराउंड 20%। 100 में से सिर्फ एवरेज 20% लोग ही पास कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोन लेकर, अपने गांव के जो मेरे दोस्त हैं वो अपनी ज़मीनें बेचकर पढ़ने जाते हैं, सब चीज़ें देकर। तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं से भी ये चीज़ वैलिड है। नीट विवाद को लेकर आपने देश भर में हंगामा देखा, हल्ला बोल हो रहा है, हर कोई सवाल उस पर खड़े कर रहा है। उस बीच हमारी नजर में आया एफएमजी छात्रों का भी मुद्दा, बड़ा मुद्दा है। और एफएमजी छात्र जो हैं वो प्रदर्शन के माध्यम से एनएमसी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आखिर ये इंटर्नशिप वाला जो रूल था वो 1 साल से 2 साल पर, 3 साल पर आखिर कैसे बढ़ गया। इसी पूरे मामले को समझने के लिए आप कंफ्यूज मत होइए, आप ये मत सोचिए एफएमजी क्या है, क्या नहीं है, कैसे होता है। वो सब समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजीव धवन जी यहाँ पर है। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक। थैंक यू। ईएनटी एजुकेटर हैं और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट आप हैं, लेकिन समर्थन में है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के। आप ये बताइए सबसे पहले कि इशू क्या है, उस पर हम आएंगे कि कौन सी समय सीमा जो है वो 1 साल से 2 और 3 साल पर आगे बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि एफएमजी एग्जाम होता क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मौके के लिए कि ताकि हम बात रख पाएं। साथियों, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स वो बच्चे हैं जो, जैसे आपने अभी देखा नीट यूजी एग्जाम हुआ, लगभग 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। और मैडम आप जानते होंगे शायद लगभग 1 लाख बच्चों को भारत में एडमिशन मिल पाता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के। लेकिन नीट यूजी क्वालिफाई करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, 13 लाख इस बार। एक देश जो लगभग 140 करोड़ जनता का देश है, शायद उसमें इतनी संभावनाएं नहीं हो पाती कि उन सब बच्चों के जो सपने हैं डॉक्टर बनने के, उसको पूरा कर पाए। अब उनमें से कुछ बच्चे राह लेते हैं कि मैं रिपीट करूंगा, दोबारा पेपर दूंगा। कुछ बच्चे जिन्होंने नीट यूजी क्वालिफाई किया होता है वो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत ज्यादा है। तो कुछ परिवार जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, जिनके सपने तो वैसे होते हैं जो बड़े परिवार के हो सकते हैं, वो अपने बच्चों को अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसा निकाल के, कुछ लोन लेके बाहर के देशों में पढ़ने भेजते हैं। जब आप बाहर पढ़ने जाते हो तो आपको एक टैग दिया जाता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। तो अब ये बच्चे वही पढ़ाई करते हैं जो यहाँ पे इंडियन बच्चे पढ़ते हैं। फिर जब ये बच्चे अपनी 5.5 साल की पढ़ाई करके वापस आते हैं तो यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आपने बाहर पढ़ाई करी, आप इंडिया आए और आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी। जितना भारत में होता है उतना ही विदेश में होता है। ये भारत की नियम है कि आप वहीं डिग्री कर सकते हो। तो आपने कोर्स खत्म किया, आप वापस आए, तो ऐसा नहीं आते ही आप इंटर्नशिप शुरू कर देंगे। जो डॉक्टरी की प्रैक्टिस की तैयारी है वो ऐसे नहीं हो जाएगी। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और हाई लेवल का एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, एफएमजीई। और मैं इस एग्जाम की तैयारी के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 12 सालों से। मैं आपको बड़े ही क्लैरिटी से बात बता सकता हूँ कि ये एग्जाम बहुत हाई लेवल एग्जाम है, जिसमें स्टूडेंट की क्लिनिकल नॉलेज, उसकी कितनी कंसेप्चुअल नॉलेज है, वो डॉक्टर बनने का कितना सक्षम है और कितने पेशेंट की ट्रीटमेंट कितनी क्लैरिटी से कर सकता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है और आप जान के हैरान होंगे कि इसमें जो पास होने की जो लगभग परसेंटेज है वो गवर्नमेंट के इतना टफ एग्जाम होने की वजह से 100 में से 20% लोग पास हो पाते हैं। अब ये एग्जाम पास होना आपके लिए एक तरह का प्रमाण पत्र है कि अब आप इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं। इंटर्नशिप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं है, इंटर्नशिप प्रैक्टिस करने की एक तैयारी है। सुपरवाइज्ड तरीके से आपको चीजें सिखाई जाती हैं भारत में, और ये इंटर्नशिप इंडियन ग्रेजुएट भी करता है, लेकिन उसको एग्जाम नहीं देना पड़ता। हमारा जो एफएमजी बच्चा है एग्जाम के बाद ये शुरू करता है। अब ये 1 साल की इंटर्नशिप में अलग अलग डिपार्टमेंट में, सर्जरी में, गायनी में, पीडियाट्रिक में, ईएनटी में,
बच्चे की पोस्टिंग होती है हम्म, और वो 1 साल बाद जब प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेता है, लर्न उसकी पूरी कंप्लीशन होती है, फिर उसको मिलता है लाइसेंस टू प्रैक्टिस, हम्म, जो अलग अलग स्टेट काउंसिल देती है। हम्म, अब ये सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था जब तक कि महामारी कोविड नामक नहीं पूरे देश में और पूरे विश्व में फैली, हम्म, और उसके बाद ऊपर से एक युद्ध छिड़ गया। अब ये 2 ऐसी आपदाएं थी जो किसी के बस में तो थी नहीं, हम्म, और जब कोविड की प्रॉब्लम हुई तो लोगों को ना चाहते हुए अपने बच्चों को वापस बुलाना पड़ा। वो देश बंद होने शुरू हो गए कि भाई अब तो यहाँ पे पढ़ाई होगी नहीं, यहाँ पे करना क्या है, फ्लाइट्स बंद हो रही थी, पैनिक में बच्चे वापस आए। इंडिया में भी मेडिकल कॉलेजेस बंद हो गए, हम्म, इंडिया में भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई, और बाहर भी बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट हो गई, हम्म, और ये चलता रहा बहुत देर तक। जब जब जिस देश में दोबारा फ्लाइट्स खुली, सिस्टम रिस्टोर हुए, बच्चे बाहर वापस जाने शुरू हुए। हम्म, ऐसा ही यूक्रेन की वॉर को लेके भी हुआ, जब प्रॉब्लम हुई लोग बाहर वापस आए और ये चीजें थोड़ी सी बिखर गई। हम्म, लेकिन जब एनएमसी ने इस चीज को देखा कि कुछ बच्चों की जो ऑफलाइन पढ़ाई होनी थी वो यहाँ भारत में रह के ऑनलाइन हुई, हम्म, तो उसका एनएमसी ने एक सोल्यूशन निकाला कि जो आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग जो होनी चाहिए थी, अगर आप वहां होते, हम्म, वो नहीं हो पाई, तो आप एक काम करिए, वापस जाइए, अपने नंबर ऑफ डेज जो ट्रेनिंग के वो कंप्लीट करिए, हम्म, और एक सर्टिफिकेट वापस ले आइए, कॉम्पनसेशन सर्टिफिकेट। हम्म, अच्छा, अगर आप वो ले आते हैं और वो आपके सारा जो लॉस हुआ आपकी ट्रेनिंग का उसको बराबर शो कर देता है, तो हम उसको मान के आपकी इंटर्नशिप को 1 साल रख देंगे। हम्म, तो ये एज पर ऑर्डर ऑफ एनएमसी बच्चे बाहर भी गए, उन्होंने वो अपनी जो बचे हुए जो आवर से कंप्लीट किए, अच्छा, वो लेके आए सर्टिफिकेट, और चीजें चल रही थी। 7 जून को एक नया सर्कुलर आया 7 कि जून इसी साल ये की हम अभी बात अभी कर रहे हैं। अभी की, जी अच्छा, हाँ, कि अब से वो जो कॉम्पनसेशन सर्टिफिकेट है जो आपने लिया था वहां जाके अपने नंबर ऑफ आवर कंप्लीट करके, वो मान्य नहीं होगा। अब बच्चों को 1 साल के बजाय सबको 2 साल 3 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। लेकिन पहले इसी एनएमसी ने कहा था कि कि आप आप ले आइए, कॉम्पनसेशन सर्टिफिकेट ले आइए। ले आइए, ये ले कब आइए। कहा था? ये इनके पिछले ऑर्डर्स में उन्हीं को मानते हुए बच्चे वापस गए, जो फ्लाइट्स दोबारा अच्छा, रीस्टार्ट हुई, दोबारा गए बच्चे, उन्होंने मेहनत उन्होंने करी। पैसा खर्चा किया, जी फिर जी वहां जी गए। जी जी अच्छा, बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स में ने भी ऑनलाइन पढ़ाई करी, लेकिन ऐसा कोई भी चीज इंडिया में नहीं हुई है। मैं आईएमजी हूँ, और मैं जी। ये मानता हूँ आईएफएमजी आईएमजी एक ही कम्युनिटी के मेंबर हैं, हम सब डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स। सिर्फ ये है कि जैसे आप मान सकते हैं कि जब मान लो 10 लाख बच्चे मान लो नीट यूजी क्वालिफाई कर लेते हैं, उनमें से 1 लाख बच्चे को एडमिशन मिलती है, तो कुछ लोग नर्सिंग में जाएंगे, कुछ फार्मेसी में जाएंगे, और कुछ थोड़ा बहुत। और आप सच में मानिए मेरी बात कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी वो संपत्ति बचा के रखी थी बुढ़ापे के लिए, वो इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग अपने कुछ एसेट्स सेल करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट बैंक से या प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं। अब जब ये बच्चे वापस आने के लिए तैयार हैं इंटर्नशिप करके, और माँ बाप की उम्मीद बन जाती है कि अब हमारा बच्चा पैसे कमाएगा, कुछ हमें भी देगा, कुछ लोन भी उतारेगा, और अपने लिए भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तब गवर्नमेंट ये कह रही है कि 1 साल नहीं, आपको ये 2 या 3 साल करना। आपके मन में एक जिज्ञासा होगी डॉक्टर धवन, चलो अच्छी बात है 3 साल नौकरी मिल रही है, पैसा भी तो मिलेगा, और सबसे बड़ा जो विचित्र बात है, जो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है, ये स्टाइपेंड के बिना कराई जाने वाली नौकरी है। हालांकि एनएमसी ने बहुत ही काइंडली, मैं बोलूंगा, ये सारे स्टेट मेडिकल काउंसिल को बोला कि आप इन बच्चों को भी वही स्टाइपेंड दिलवाओ जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट मिलता है इंटर्नशिप में। यानी लेकिन जो पहले 1 साल था वो बढ़कर अब 3 3 साल साल तक हो गया है, उसके लिए एक पैसा भी आपको नहीं मिलने वाला। मोस्ट ऑफ स्टेट काउंसिल क्या बोलती है, एनएमसी ने बोला है पैसे देने के लिए, ऐसा नहीं है, देखिए, लेकिन स्टेट काउंसिल बोलती है हमारे पास बजट ही नहीं है, हम कैसे देंगे। कायदा क्या रहता है कि एनएमसी स्टेट काउंसिल्स को डायरेक्टिव निर्देश देती है? जी, डायरेक्टिव देती है, लेकिन वो जो डायरेक्टिव होता है वो उन पे 100% मान्य नहीं होता, वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट काउंसिल भी थोड़ी इंडिपेंडेंस रखती हैं, लेकिन उसमें बच्चे बहुत सफर करते हैं। आप देखिए, आप और मैं हैं, हम लोन भी हैं, परिवार भी देखने हैं, और ये बच्चे मैरिजेबल एज में पहुंच गए हुए हैं, अब ये बच्चे नहीं हैं, वयस्क हैं पूरे, और 3 साल बिना स्टाइपेंड के, चाहे स्टाइपेंड के साथ भी, स्टाइपेंड भी कौन सा है मैम, आप लोग कहते हैं डॉक्टर्स पैसे कमाते हैं, ये 20,000-22,000 रुपया पर मंथ जहां मिलता भी है, इससे ज्यादा नहीं मिल पाता, उतने में बच्चा कैसे सस्टेन कर सकता है। अब तो स्थिति ये है कि स्टाइपेंड मिल ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग कहें कि स्टाइपेंड मिल रहा है, तो भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 3 साल तक आप इस चीज को सस्टेन कर सकते हो, 2 साल भी बहुत है।
मेरा एनएमसी से एक निवेदन है मैम। पहली बात तो हम ये बात मानते हैं कि एनएमसी ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, ऐसा नहीं हम कहना चाहेंगे। देखिए, एज अ स्टेट बॉडी, एज अ नेशनल बॉडी नाउ, जो एनएमसी है उसका ये प्रोरोगेटिव है कि देश में पेशेंट केयर का जो लेवल है वो अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए एग्जाम को कंडक्ट करना, सब कुछ करना एनबी के थ्रू, बहुत अच्छी चीजें हुई। जब हमारे बच्चे फंस गए थे यूक्रेन में, उनको निकालने के लिए भारत की सरकार ने ही ऑपरेशन गंगा नामक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया। उसमें बच्चों को सेफली वापस पहुंचाना एक बहुत बड़ी सफलता है। हम जब ऐसे बात करें, हम ये चीजें नहीं भूल रहे कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा भी किया। लेकिन अब जब ये सब चीजें हो गई हैं, इस समय जो सर्टिफिकेट को पहले मान्य माना जा रहा था, 7 जून को अचानक उसको बोल देना कि वो अमान्य है, और इन बच्चों को लगभग 3 साल के लिए बिना स्टाइपेंड के जॉब करने के बोलना, सिर्फ इनको नहीं, इनके परिवारों को भी बहुत इफेक्ट करने वाला है। उन बूढ़े माँ बाप को इफेक्ट करने वाला है। वो हो सकता है इनकी ब्रदर है, सिस्टर है, जिसकी शादी होने वाली है, और वो पेरेंट्स सोच रहे कि बच्चा आएगा, मेरा बेटा आएगा, कमाएगा, तो हम अपनी दूसरी छोटी बेटी की शादी कर देंगे। तो देखिए, मैं इमोशनल नहीं करना चाह रहा, मैं प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ यहाँ पे। और ये बात अगर आप मेरे को समझ पा रहे हैं, आप बात मानिए कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है कहीं से भी एजुकेशन हासिल करने की, और अगर वो जब बाहर जाता है तो क्या बिना नीट यूजी क्वालिफाई कर चला जाता है? बिल्कुल भी नहीं। उसको नीट यूजी क्वालिफाई करना पड़ता है। मतलब वो आपके एक एग्जाम को पास करने के बाद बाहर गया, फिर जब भारत लौट के आया तो आपकी द्वारा निर्धारित किया एग्जाम उसने पास किया कि आप इंडियन स्टूडेंट के लेवल को मैच कर पाते हो, फिर आप इंटर्नशिप स्टार्ट करवाते हो। तो फिर जब आईएमजी को एक्स्ट्रा इंटर्नशिप के लिए नहीं बोला जा रहा, तो फिर एफएमजी के भेदभाव क्यों? ये हमारा क्वेश्चन है ना। उसी चीज को लेके हम एनएमसी से बहुत ही विनम्र तरीके से एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इन बच्चों को एक बार ऐसा सोच के कि कोविड और कोई भी वॉर सिचुएशन इन बच्चों या किसी की वजह से नहीं है, इनको वन टाइम रिलैक्सेशन दे के, इनको इंडियन ग्रेजुएट्स की इक्वलेंट मानते हुए, इनके 1 साल की ट्रेनिंग दिलवा के इनको प्रैक्टिस का राइट दिया जाए। मेरा दोबारा से निवेदन यही होगा कि हमें इन बच्चों को इंडियन मेडिकल फोर्स का एक इक्वल पार्ट मानते हुए इनको जल्दी जल्दी इसका हिस्सा बनाना है, बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। कोई भी श्रोता ये मत सोच ले कि हम ये चाहते हैं कि कोई बैकडोर एंट्री प्रोग्राम था, ये बिल्कुल नहीं था। जो एग्जाम का लेवल आप सोचिए, जिसमें 100 में से 20 बच्चे पास होते हैं, वो एग्जाम बहुत टफ होता होगा। उसके बाद ये लोग ये इंटर्नशिप शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आपका मुद्दा हमने समझा, क्या मांग है वो भी हमने समझी। अच्छा, एक कंसेप्शन और है, आप उसे मिसकंसेप्शन कह लीजिए या जो भी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को शायद उतना तवज्जो या उतना बराबर नहीं माना जाता, या ये माना जाता है कि वो बाहर से पढ़कर आए हैं तो शायद वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं। आपको लगता है मिसकंसेप्शन है क्या? देखिए, मैं पहले भी एक किसी प्रोग्राम में बात कर रहा था कि एक क्लास में पढ़ने वाले सब बच्चे बराबर नहीं होते। आप इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट की बात करते हैं, आईएमजी, मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ पीजी के लिए, और एम्स में था दिल्ली में। तो मैं पिछले 20 साल से मेडिकल एजुकेशन में हूँ एक्चुअली। तो आप आईएमजी की बात करते हैं, आईएमजी मतलब भारतीय छात्र जो भारत में पढ़ रहे हैं। आप उस क्लास में 150-200 बच्चा पढ़ता है, उसमें भी अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं। कोई बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, बहुत मेहनत से, कई लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बिल्कुल लास्ट बेंच पे बैठेंगे, घर चले जाएंगे, और कुछ एवरेज की एग्जाम के पास पढ़ लिया। ये कह देना कि हर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट नहीं पढ़ता, ये गलत बात है। ये धारणा बिल्कुल गलत है, और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी जवाबदेही के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि ये धारणा बदलनी पड़ेगी। किसी स्टूडेंट ने बाहर जाके अगर ट्रेनिंग ली है और भारत में एग्जाम पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रैक्टिस सीखी है, तो वो उतना ही सक्षम है जितना भारतीय छात्र है। तो इसलिए मैं आपको भी बताना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि ये हमें भी कई बार लोग बोलते हैं कि लोग बाहर चले जाते हैं और मतलब वहां पढ़ाई नहीं होती है। एक बार थोड़ा देखिए इन बच्चों की लाइफ को, क्योंकि मैं बहुत सारे देशों में जाता रहा हूँ। जैसे मैं यूक्रेन पहले जब था, तो चाइना या फिर रशिया या ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, फिलीपींस एक्सेट्रा, मैं काफी फ्रीक्वेंटली वहां जाता हूँ, और अच्छी पढ़ाई का लेवल है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता और हर इंस्टीट्यूट भी एक जैसा नहीं होता, मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ आके जो एग्जाम पास किया जा रहा है, वो एग्जाम बहुत हाई लेवल का है, और भारत सरकार ने बहुत केयरफुली एग्जाम को बनाया है कि वो क्लिनिकल कॉन्सेप्चुअल पेपर है। ऐसे नहीं कि वो थ्योरी वन लाइनर क्वेश्चन है, या सिर्फ आपने सुपरफिशियल पढ़ा तो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ सारे श्रोताओं को कि ये जो हमारे दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है कि
एफएमजी बच्चा कम सक्षम है, आइए इसको मिलकर मिटाते हैं, उनको बराबरी का मौका देते हैं और ये सच में बराबरी डिजर्व करता है। जी। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कुछ साथी जो डॉक्टर्स हैं, अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी अब आपकी जगह वो लें। बिल्कुल। और यूक्रेन से कुछ छात्र जो हैं वो पढ़कर आए हैं, फिर चाइना से कुछ छात्र हैं वो पढ़कर आए हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर करिश्मा सूद भी आ गई है राजीव धवन जी के बाद। यूक्रेन में पढ़ाई करना आपने क्यों मुनासिब समझा, क्यों सोचा कि वहां जाया जाए, और उसके बाद जब इस तरह का फैसला आता है जहां आपसे एक नहीं बल्कि 2 या 3 साल की इंटर्नशिप आपको करनी पड़ती है, उस पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, यूक्रेन क्यों चुना? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे पहले बाहर जाते हैं वो सब लोग नीट क्वालिफाइड होते हैं। वो एक नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होता है उसको जिसको लेकर अभी बवाल है, बिल्कुल। वो एग्जाम वो देकर बिल्कुल जाते क्वालिफाई हैं। होके अच्छा। फिर जाते हैं, क्योंकि जो जितने भी प्राइवेट, आपको पता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं कॉलेज की। जितने और जो लोग एग्जाम देते हैं दे आर 25 lakhs एंड द सीट्स आर अराउंड 1 lakh। तो आप रेशियो समझ सकते हैं कि जी। कितना कम है। तो जो बच्चे नहीं वो सीट पा पाते वो क्वालिफाई करके बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पे ड्यूरेशन होती है 6 years। जहाँ से मैंने पढ़ाई की है यूक्रेन, वहाँ ड्यूरेशन है 6 years। अच्छा। तो जो 6 साल की पढ़ाई होती है वहाँ पे से हम पढ़ाई कर कर आते हैं और एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हमें देना होता है जिसे बोला जाता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो कि एक 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें से आपको 50% लाने होते हैं। 150 मार्क लाने होते हैं। 150 एलिजिबल होने के लिए, ताकि आप अपनी कंट्री में सर्व कर सके लोगों को भारत में। तो वो जो मार्क्स होता है वो उसका लेवल इतना हाई होता है कि उसकी जो पासिंग परसेंटेज है इज़ अराउंड 20%। 100 में से सिर्फ एवरेज 20% लोग ही पास कर पाते हैं। और जब मैं यूक्रेन में थी और जो मेरा बैच है 2016 वाला बैच, इट वाज द बैच जब वहाँ वॉर हुई, जब वॉर हिट हुई 24 फेब को। पर मैं एक ये चीज़ अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब हमारी वॉर हिट हुई तो उससे पहले हमारी सारी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जितनी भी क्लासेस होती हैं और जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो सारे ख़त्म हो चुके थे। और जितने भी फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ साइकिल्स होती हैं, जैसे यहाँ सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ साइकिल्स होती हैं, उनके एंड में हो जाती है। तो हमारा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं था जो बाकी था, जो हमें बाद में जाकर देना था। उसके बाद मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमें ऑपरेशन गंगा के थ्रू इवैक्यूएट कराया गया, जिसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर गवर्नमेंट, आवर कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कंसर्न्ड अथॉरिटी, जिन्होंने हमें ऑपरेशन गंगा के थ्रू हमें वापस लेकर आए और हमारी जान बचाई, और हमारे पेरेंट्स आर ग्रेटफुल एज वेल। तो उसके बाद हम आए, हमने अपनी 6 महीने प्रिपरेशन की। दिसंबर में ये एग्ज़ाम होता है जो कि हमारे टाइम पर जनवरी में पोस्टपोन कर दिया गया था। 2023 जनवरी में एग्जाम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि जनवरी में हुआ और जिसका रिजल्ट आया 4 फेब को, जिसमें सब जितने बच्चे इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होते हैं उनके अच्छे नंबर होते हैं। और जो इसका लेवल होता है एग्जाम का, इट इज़ एज इक्वल टू नीट पीजी। अच्छा। एक्सक्लूसिव ऑफ नेगेटिव मार्किंग, बस नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बाकी लेवल इसका ओके। नीट पीजी जितना ही होता है, क्योंकि आप पासिंग परसेंटेज से ही आइडिया लगा सकते हैं कि इसका लेवल क्या होगा। उसके बाद हमें वेट करना होता है इंटर्नशिप अलॉटमेंट का, विच यूजुअली टेक्स अ व्हाइल। तो तब उस मुताबिक आप मतलब 2023 में तो आपको यही पता था कि 1 साल इंटर्नशिप और अगले साल से जो है वो फुल फॉर्म में हम आ जाएंगे, लेकिन आपने इंटर्नशिप करी। जो इंटर्नशिप कब खत्म हुई? मेरी खत्म हो गई May 20th इसी साल May 20th को आपकी इंटर्नशिप खत्म हुई। फिर 7 जून को क्या होता है वो बताइए। 7 जून को एक नोटिस आता है, जिस नोटिस में लिखा होता है कि अगर आपने वापस जाके कोई भी अपनी ऑनलाइन क्लास कंपनसेट की है विच इज़ फॉर पैंडेमिक और एनीथिंग, तो वो हम वैलिड नहीं है, वो चीज़ अब मान्यता उसको प्राप्त नहीं है। तो जिसके मुताबिक आपको 2 से 3 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। डजंट मैटर आपकी ड्यूरेशन कितनी थी, कौन से साल में आपने पास किया है। तो आपने भी कॉम्पनसेट करने के लिए आप दोबारा यूक्रेन गई? हाँ थी, जी, पैसा खर्च करके, रिसोर्सेज लगा के। बिल्कुल। जब मैं 4th ईयर में थी मैं अपने, व्हेन पेंडेमिक अराइज अराउंड द ग्लोब, सब जगह पेंडेमिक आई थी जब मैं यूक्रेन में गई थी, और हमें वहां से वापस बुला लिया गया पेंडेमिक की वजह से। चार्टर्ड फ्लाइट की हेल्प से हमें बुला लिया गया। उसके बाद जब पेंडेमिक की स्थिति स्टेबलाइज हुई, हमें वापस जाना गया एनएमसी के नोटिस के बाद कि अगर आप कंपनसेशन कर सकते हैं ऑनलाइन तो आप अभी जाके करिए, जो कि हमने की।
हम वापस गए, हमने कंपनसेट की, हमें कंपनसेशन सर्टिफिकेट मिला। कॉम्पनसेशन यानी उसके लिए जो क्लासेस या जो वो ऑनलाइन क्लिनिकल थी। वो आपकी मिस नहीं हुई, जो आपने ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाई हाँ की, जी, उसका कॉम्पनसेशन करने के लिए आप दोबारा वहां जाइए और और उतना ऑफलाइन मोड में कीजिए। ठीक। अगर आपने वो ऑनलाइन की थी तो आप ऑफलाइन कीजिए और एक सर्टिफिकेट लेके आइए कि आपने ये वो ऑफलाइन। सर्टिफिकेट आप ले आए यहाँ हाँ पर। जी, हाँ जी, ले आई। और उसके बाद वो आप दिखाइए और आपको 1 साल की इंटर्नशिप अलॉट कर सकते हैं। नो मैटर द ओरिजिन ऑफ द कंट्री, यू गेट योर एजुकेशन फ्रॉम। ठीक है, स्विच टू 7th ऑफ जून। हाँ जी, 7th ऑफ जून को एनएमसी हाँ, एक नोटिस जारी करता है और कहता है कि अब वो नहीं चलेगा, आपका कोई कॉम्पनसेशन सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला। आपको आप कोई भी कहीं से भी स्टूडेंट आए हो, आपको 2 या 3 साल हर कंट्री के लिए वेरी कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल। सो आपको 2 से 3 साल इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी। जी और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि बिल्कुल वैलिड नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो पेंडेमिक और वॉर है, दीज़ आर अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस। वो किसी के हाथ में नहीं है। इससे सब लोग उतना ही अफेक्ट होते हैं, जितना एक स्टूडेंट भी उतना ही अफेक्ट होगा, कोई एक जनरल पब्लिक होगी, वो भी उतनी ही अफेक्टेड होगी। तो ये अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है, हमें वन टाइम रिलैक्सेशन देकर और 1 ईयर इंटर्नशिप फॉर ऑल कर देनी चाहिए, क्योंकि ना वॉर हमारे हाथ में थी, बच्चों के हाथ में, और ना ही पेंडेमिक। और जो आपसे कहा गया वो आपने किया। बिल्कुल। और हम एक स्क्रीनिंग एग्जाम देकर हमने अपना ये चीज़ दिखाया है कि हम वी आर कॉम्पिटेंट इनफ टू परस्यू आवर प्रैक्टिस। तो मुझे लगता है उसके बेसिस पर मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारी एनएमसी से कि आप उसके बेसिस पर इस चीज़ को देखिए और हमें 1 ईयर इंटर्नशिप दी जाए। ठीक है, तो आपकी मुख्य बात यही है कि जो 1 साल था वो अब 2 कितना हो गया आपके 2 केस से में? 3। देखिए, अगर यूक्रेन के केस में कितना हो गया? यूक्रेन के केस में है 2 साल। मैं 2 बताती हूँ साल। आपको क्यों। क्योंकि एक पेंडेमिक से अफेक्टेड था यूक्रेन, जो कि आई थी, और दूसरा वॉर से। वॉर से अफेक्टेड थे हम लोग, क्योंकि हमें 2 महीने पहले आना पड़ा। हम यूजुअली आते हैं जून में, पर हमें आना पड़ा फरवरी में, जी। क्योंकि वॉर हिट हो गई थी 24 वेब को, और 6 मार्च ऑपरेशन गंगा के थ्रू हमें इवैक्यूएट करवाया गया। तो मैं ये अपनी जनता को बताना चाहती हूँ कि इसमें हमारा कुछ नहीं था, और जिसकी वजह से हमें बुलाया गया, हमने स्क्रीनिंग, और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ऑपरेशन गंगा ने हमें बचाई। माय पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, आवर पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट उनके बच्चों की जान बचाई गई बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है एफएमजी, जिसके बेसिस पे हमें बताया जाता है, अगर आप उसको पास कर पाते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप। अगर आप उसको पास, अदरवाइज सब वेस्ट। सब वेस्ट। वो आप प्रोसेस फिर दोबारा करिए दोबारा आप। प्रोसेस अच्छा। दोबारा। ये एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। एक तो 2 मौके मिलते हैं 1 साल में। हाँ, 2 मौके मिलते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, इट्स अ लूप। और उसके बाद हमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया जाता है कि तो कुल मिलाकर जो आपकी मांग है वो यही कि आपने 1 साल से जो 2 साल और 3 साल पे बढ़ा दिया है इंटर्नशिप को, उसकी वजह से आपका क्या नुकसान है, ये बता दीजिए एक बार। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारी 1 साल की इंटर्नशिप अगर 1 साल की दी जाती है, तो हमें पीआर के लिए अप्लाई करना होता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन। परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक तरीके से वहाँ से ये चीज़ मिलता है कि अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने कंट्री के देश या अपने भी किसी भी एरिया दिल्ली को आप सर्व कर सकते हैं एज अ डॉक्टर, या जॉब कर सकते हैं, या आप अपने लोगों की सेवा कर सकते हैं एज अ डॉक्टर। पर अब जब तक हमें वो नहीं मिलता, हम कहीं भी जॉब या किसी चीज़ के लिए किसी तरीके से सर्व नहीं कर सकते। तो ये मेरा मानना है कि अगर हमारी वो आपको अब तक नहीं मिला? नहीं। तो जब तक इंटर्नशिप चलती रहेगी, हम उस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हमें कंटिन्यूअसली इंटर्नशिप 2 से 3 ईयर करनी होगी, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, अगर ये 2 से 3 साल इंटर्नशिप मिल जाती है, तो ये कुल मिला के 10 साल का हो जाता है। एमबीबीएस का जो कोर्स है, वो 10 साल का हो जाता है, जो कि मैं आपको बता दूँ, किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है एक बच्चे के लिए, जिसके माँ-बाप ने अपनी सारी जमा पूँजी लगाकर सब कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोन लेकर, अपने गाँव के जो मेरे दोस्त हैं, वो अपनी ज़मीनें बेचकर पढ़ने जाते हैं, सब चीज़ें देकर। तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं से भी ये चीज़ वैलिड है कि 10 साल में आप अपना एक पर्टिकुलर डिग्री ले और उसके बाद आगे पढ़ने के लिए आप वैलिड हो, या नीट पीजी देने के लिए आप वैलिड हो। तो मेरी बस यही निवेदन है एनएमसी से और हमारी सरकार से। जी, आपने हमको यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से बताया, क्योंकि वॉर सिचुएशन वहाँ थी,
फिर कोरोना पेंडेमिक की तो बात है ही है। आपके एक और साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब डॉक्टर मौजम हमारे साथ आ गए हैं चाइना का पर्सपेक्टिव देने के लिए। क्या दिक्कतें वहां पर आई? चाइना तो कोरोना पेंडेमिक में सबसे ज्यादा नजरें तो चाइना पर थी। क्या हो रहा था? क्या उस साल आप वहीं पर थे जब ये पेंडेमिक ब्रेकआउट हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मौजम है। मेरा एमबीबीएस चाइना से रहा है, 2017 बैच। सो चाइना ने 2020 फरवरी से मार्च में सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल दिया गया था, यानी इवैक्यूएट कर दिया गया था वहाँ से, क्योंकि चाइना की बहुत स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी के दौरान उसने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। अच्छा, चाइना, इंडिया, सारे वर्ल्ड को पता था तो चाइना। आप भारत आ गए थे जी जी उस जी, दौरान? मैं भारत आ गया था। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो चाइना के अंदर एमबीबीएस कर रहे हैं वो सब इंडिया आ चुके थे उस दौरान। ठीक है। उसके बाद चाइना ने अपने बॉर्डर्स खोलने स्टार्ट किए सितंबर टू अक्टूबर 2022। कब तक आप यहाँ रहे? कब आप किस साल की अगर बात करें, हम किस साल गए आप वहां पर? मैं 2017 में गया था उधर। 17 में गए थे पढ़ाई जी। शुरू करने के लिए, जी। लेकिन आपको वापस कब आना पड़ा? 2020 फरवरी मार्च में। 3 साल की पढ़ाई हो चुकी थी इस बीच। जी। 3 साल की पढ़ाई करके 2020 में कोरोना आया। जी उस बीच आपको वापस भारत आना पड़ा। जी। 3 साल पढ़ाई करके जब आप भारत वापस आए तो यहाँ आकर क्या हुआ? यहाँ आकर ये हुआ, जैसा कि सबको मालूम था, कोविड पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड को हिट किया था। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर है, हमारे देश की और बाहर जो भी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज है, बॉडीज है, सब ऑनलाइन जा चुकी थी। तो उन्होंने भी आपके लिए ऑनलाइन का हल निकाला? जो आपकी वहां पर कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, जो भी बॉडी थी? जी जी, हमारी सारी क्लासेस जो चल रही थी कंटिन्यू कराई तो गई। यहाँ को आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ा। कितने जी। वक्त आप ऑनलाइन पढ़े भारत में? 2020 से 2022 तक हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस 2 हुई। साल आपने जी। ऑनलाइन पढ़ाई की है? जी अच्छा। जी, जून 2022 में मेरा एमबीबीएस खत्म हो गया था। तब तक मेरा क्लासेस, मेरे एग्जाम्स ऑनलाइन कराए गए, क्योंकि इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ठीक कोई है। विचार नहीं था। तो वो ऑनलाइन एग्जाम आपने कहाँ दिया? इंडिया में ही दिए थे ऑनलाइन एग्जाम्स। जी। एफएमजीई एग्जाम की मैं बात। एफएमजीई एग्जामिनेशन हमें तब देना होता है जब हमारा थ्योरेटिकल एक पार्ट कॉलेज की तरफ से एमबीबीएस का पूरा कर लिया जाता है, जो कि 5 साल का होता है, जो कि टोटल 10 सेमेस्टर होते हैं चाइना के अंदर। जब हम 5 साल का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया जाता है, उसके बाद हमारा एफएमजी एग्जामिनेशन होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जिसको क्लियर करने के बाद ही हम लोगों को अलाउंस दिया जाता है कि हम अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ फिर? अभी जब 7 जून को ये खबर आई, आपको तो कॉम्पनसेशन आप पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो कॉम्पनसेशन वाली बात पहले एनएमसी ने कही वो आप पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि चाइना में वैसा कुछ नहीं। चाइना में हमें जाने का ही मौका नहीं मिला। जैसे ही हम लोगों का 5 साल पूरा हुआ, हम लोग अपनी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग गए, और वो प्रिपरेशन करके हमने 6 महीने उसका प्रिपरेशन किया, और वो 6 महीने के बाद हमने वो एग्ज़ाम निकाला, जो भारत के नियमों के अनुसार जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन हम लोगों ने क्लियर किया, और उसके बाद हम लोगों की इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। हम लोगों की इंटर्नशिप 1 साल की पूरी हो चुकी है। मैंने अब अपने आप सबकी इंटर्नशिप 1 साल की पूरी हो चुकी है, लेकिन कॉम्पनसेटरी वाली जो बात है वो आप पर अप्लाई नहीं होती है। आपने ऑनलाइन ही पढ़ाई की है। कितने, 5 साल का 6 साल का कोर्स? हमारा 6 साल का कोर्स होता है टोटल। उसमें से कितना ऑनलाइन पढ़ा आपने? टोटल जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो 5 साल का होता है, उसमें से लगभग 3 साल वहाँ रहकर किया, और उसके बाद कोविड पेंडेमिक की आने की वजह से बाकी का जो हिस्सा था वो हमें ऑनलाइन जाना पड़ा। अच्छा, एनएमसी ने इसके पीछे की रीजनिंग क्या दी है कि आप, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई आप लोगों ने की है, करनी पड़ी आपको, इस वजह से हम आपको इंटर्नशिप का टाइम आपका बढ़ा रहे हैं, यही उनकी रीजनिंग है? यस मैम, उनका रीजनिंग यही है, लेकिन उनके रीजनिंग के इस रीजन के पीछे उनका कोई मतलब नहीं लगता, क्योंकि आप एक जैसे इंटर्नशिप के दौरान आप एक चीज़ में, आप एक क्लिनिकल पोस्टिंग जाते हैं हर एक सब्जेक्ट्स की, उस क्लिनिकल पोस्टिंग में आप कंप्लीट करते हैं और आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है प्रॉपर अस्पताल से। जैसे कि मेरा इंटर्नशिप डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल से रहा है, एपेक्स मेडिकल इंस्टीट्यूट है, बहुत जाना पहचाना दिल्ली का मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो उसके दौरान उससे मेरे को इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। उसने मेरे को एश्योर किया कॉलेज ने, हॉस्पिटल ने, कि इसका इंटर्नशिप अप्लाइड है, अच्छे गुड मैनर्स में किया गया है।
तो वही इंटर्नशिप दोबारा कराने का कोई उद्देश्य, कोई मतलब नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज तक से जुड़ने के लिए। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं? नीट मामले को लेकर, विवाद को लेकर, आप जानते हैं कि देश भर में विवाद है। दूसरी तरफ एफएमजी डॉक्टर्स का भी एक मुद्दा सामने आया, तो हमने सोचा आपके सामने बात की जाए, रखा जाए, खुद भी समझा जाए क्या विषय है, किस बात को लेकर विवाद हो रहा है पूरा। आपका इस पर क्या कहना, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज तक।